कम्युनिटी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एसएससी सीजीएल की 2022 की 17 सितंबर 2022 की, तो उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। मीन्स अगर आप जो है वो चाहते हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेसिस पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 10% रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो तो कैसा जो है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, क्या क्या जो है वो गाइडलाइंस है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखो अब जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है वो 8 अक्टूबर 2022 है, तो आपको थोड़ा जल्दी ही फॉर्म फिलअप ये सब कर देना चाहिए। लास्ट डेट के भरोसे, लास्ट दिन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो क्या क्या मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगा तो वो मैं आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि इस वीडियो के अंत तक आप क्या क्या बातें जो है वो जान जाओगे। तो देखिए पहला जो इंट्रोडक्शन ओके जो कि हो चुका है, क्रूशियल डेट, वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की कब तक रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है ईडब्ल्यूएस का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या क्या इशू आपको पास हो सकती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और क्लियर में क्या दिक्कत हो जाती है जो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी लोचा हो जाता है, और कुछ बोनस टिप्स। तो ये सभी पॉइंट्स जो कि है मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपकी जो भी अगर क्वेरी हो सकती है, और ये भी मैं मेंशन कर दूँगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपकी जो है वो पूरी डिटेल्स डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप देखोगे कि ये जो है वो नोटिफिकेशन आई है, और यहाँ पे जो है वो अगर मैं बात करूँ कि सर्टिफिकेट की, तो आप जो है वो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोविज़न, सॉरी यहाँ पे जो है ऊपर वाला ये जो पैराग्राफ देखोगे, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका रिस्पेक्टिव जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इधर SC ST OBC PWS PWD ESM, तो ये सभी आपके पास जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो 6.3 है, तो इसको अगर आप ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD स्टेटस और एनी बेनिफिट विच इज़ फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वे आर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स जो भी अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो SC ST OBC या फिर जिस भी कैटेगरी से, तो उसका जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक जो है वो आपका सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। मीन्स अगर आप जो है वो आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका 8/10/2022 तक तैयार रहना चाहिए, ताकि आप जो है वो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोवाइड कर पाओ। ओके, ये बहुत ही मीन्स मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मीन्स देखो आपका सर्टिफिकेट OBC का तो थोड़ा मोड़ा या फिर EWS जो है वो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलेगा, लेकिन जो आपका मार्कशीट होता है तो वो सभी एकदम स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आपका 8/10/2022 से पहले ही कंप्लीट हुआ हो, आपके हाथ में हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रूशियल डेट है वो 8/10/2022 है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है आपको कोशिश करनी है कि 8/10/2022 से पहले बन जाए, आपके हाथ में आ जाए। ओके, और ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बेसिस पे बना होगा। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कहने का क्या मतलब है वो मैं आपको वीडियो के आगे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप जो है वो बस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए आप जो है वो वीडियो को जो है स्पीड 1.5x भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ही स्लो लग रही हो तो। अब देखो यहाँ पे जो है वो मैं आपको फॉर्मेट इसे भी दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्मेट होता है और क्या क्या जो है वो पॉइंट्स रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है वो एक पेज का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, और इसी फॉर्मेट में जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। ओके, और ये फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जो है वो टैप करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे बेसिक्स आप देखोगे कि क्या क्या मेंशन्ड है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है वो जिस भी गवर्नमेंट से आपका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो है, नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी जो कि सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, जैसे कि सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार, तो वहाँ पे वो मेंशन होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कि आपका जब भी सर्टिफिकेट रिलीज़ होगा तो वहाँ पे जो है ऑफिस में आपको एक सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड की जाती है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट रिलीज़ हुआ है वो, वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो ये सब कुछ जो है वो डिटेल में आपका मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट में, ताकि आपको जो है वो रिजर्वेशन अवेल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए यहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक है वैलिड ईयर और एक है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। तो जो वैलिड ईयर है वो आप सभी का 2021 से 2022 जो है वो ये आप सभी का फाइनेंशियल ईयर होगा, और जो वैलिड ईयर है वो 2022 से 2023 होगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से बता देता हूँ। देखो आप जो है वो वैलिड ईयर की बात करें तो वैलिड ईयर जो है वो आपका
2022 से लेकर 2023 होगा। ओके, इस बात को आप लोग चाहे तो कहीं नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सब सर्टिफिकेट बन गया है तो इसको आप काउंटर वेरीफाई कर लेना, वरना बाद में जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो वैलिड ईयर में आपका 2022 से 2023 लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो आप एक फाइनेंशियल ईयर का भी जो है वो स्पेस दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है वो आप सभी का 2021 से 2022 होना चाहिए। अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 साल पुराना के बेसिस पे जो है वो इस साल का सर्टिफिकेट बनेगा, ऐसा ही होता है। क्योंकि देखो ये जो EWS है, इसमें आप सभी का इनकम भी जो चूँकि अटैच होता है, तो इसलिए जहाँ पे इनकम अटैच होता है तो 1 साल के पुराने जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही जो है वो आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पे जो है वो आपका बेसिक सा नेम डिटेल्स है, कि आपका नेम, आपके फादर या मदर का नाम, आप जहाँ भी रिसाइड करते हो वहाँ पे, और नीचे में जो है वो आपका नाम और आप जिसका जो भी कास्ट है वो, और फिर जो है यहाँ पे आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो है वो पासपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ लगी रहनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे ये फ़ोटोग्राफ है फॉर सपोज, उसमें जो है वो यहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड आप लिख दोगे। ओके, सेल्फ अटेस्टेड, और उसका जो है यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे पेन से, तो इसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जो है यहाँ पे जिस भी ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बन रहा है तो वहाँ पे जो है वो उनका सील एंड सिग्नेचर ये सभी लिखा रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो है देख लो आप, क्लियरली मेंशन रहता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे रैंक का ऑफिसर से जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपके जो है वो सहूलियत के लिए जो है वो एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, जो कि 100% वैलिड है अगर आप जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, मीन्स जिस भी स्टेट के गवर्नमेंट से जो है वो इशू होता है तो उस स्टेट का पहले नाम लिखा रहेगा। हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हो तो हाँ उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर उत्तर प्रदेश शासन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसा लिखा हो, और जिस भी ऑफिस से रिलीज होता है, मीन्स जो भी ऑफिसर बनाते हैं तो उनका नाम। फॉर सपोज ये जो है वो सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर के द्वारा बना हुआ है, तो सर्कल ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिस मुसहरी लिखा हुआ है। फिर जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, और जिस दिन जो है वो सर्टिफिकेट बना है उस डेट मेंशन्ड है। तो ये सभी जो है वो सर्टिफिकेट पे मैंडेटली होना चाहिए, ताकि जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, वो 100% वो पता चले जेन्यून है। क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट में जो है वो ये आपका बाद में रिकॉर्ड में मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऐसा होना चाहिए कि बाद में कभी भी काउंटर वेरीफाई हो तो जिस भी ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें आपका डेटा मैच करे, वरना जो है वो फर्जी होगा तो फिर आपको बाद में इशू होगी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था ना वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, तो देखो वैलिड ईयर जो है वो 2022 से 2023 है, और जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022 है। तो ये 1 साल आगे पीछे ही रहता है। अगर आपका सर्टिफिकेट में दोनों सेम है तो वो सही नहीं है, आप उसे सुधार करवा लो। ओके, तो ये ऐसा रहेगा। फिर जो है वो बेसिक सी नेम डिटेल्स जो है वो मैंने ब्लर कर दी है थोड़ी सी प्राइवेसी के वजह से। उसके बाद जो है आप नीचे में देखोगे तो फिर से जो है वो कैंडिडेट का नेम रहता है, और जो भी कास्ट रहता है वो यहाँ पे मेंशन रहता है, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। ओके, और यहाँ पे QR कोड भी है, तो अगर डिजिटली आपका सर्टिफिकेट बनता है तो आपको QR कोड भी सर्टिफिकेट में देखने को मिलता है। इस सर्टिफिकेट में आप देखोगे कहीं भी जो है वो हैंड रिटन, कुछ भी मैनुअल सिग्नेचर ये सब नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसमें ये सभी नहीं रहती है, तो इससे भी कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, तो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट जो है वो उसमें कुछ भी आपका मैनुअल नहीं भी रहे तब भी 100% वैलिड होता है। आप ऐसा मत समझना कि इसमें कोई भी सील नहीं है, मोहर नहीं है तो ये सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, 100% चलेगा। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने इंटरव्यू लिया है तो उनसे भी ये बात की है, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि कोई भी इशू नहीं होती है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो है वो 1 पेज का भी सर्टिफिकेट रहता है, और जो SSC की वेबसाइट है वहाँ पे 2 पेज का उन्होंने फॉर्मेट बना दिया है, लेकिन 1 पेज का ही सर्टिफिकेट में आपका काम चल जाएगा। और इस सर्टिफिकेट को फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं वीडियो में अभी तक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन जो कि हो चुकी है, क्रूशियल डेट जो कि मैंने बता दिया, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग दैट इज़ 8/10/2022। ओके, उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, तो देखो जो EWS की सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी 1 फाइनेंशियल ईयर ही होती है। मीन्स आप अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 31 मार्च 2023 तक ही रहेगी। ओके, मीन्स आप 2023 में अगर सोचोगे कि
1 मार्च के बाद भी ये सर्टिफिकेट यूज कर लो तो वो नहीं हो पाएगा। 31 मार्च के बाद यूज कर लो तो ऐसा नहीं होगा। ओके, आपको फिर नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो इसलिए जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर ही जो है वो EWS के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो EWS है वो इनकम के बेसिस पे भी बनता है। तो इनकम जो है वो हो सकता है कि इस साल आपके फैमिली का इनकम कुछ और हो, अगले साल कुछ और हो जाए, इस वजह से। उसके बाद जो है वो फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया है कि कैसा फॉर्मेट है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको बता दूंगा। आपकी वैलिडिटी मैंने बता दी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो? तो देखो, आप जो है वो 3-4 जगह का मैं नाम बता देता हूँ, वहाँ से आप बनवा सकते हो। पहला ऑफलाइन। ओके, आप जो है वो जो भी तहसील है, ओके, तो सबसे जो है वो आसान रहता है तहसील लेवल से बनवाना। तहसील या फिर कुछ जगह जो है वो ब्लॉक कहते हैं, तो तहसील या फिर ब्लॉक या फिर सर्कल ऑफिसर, ओके, सर्कल ऑफिसर या फिर RO रेवेन्यू ऑफिसर। तो इन सभी रैंक के ऑफिसर से आप जो है वो बनवा सकते हो। अब जो है वो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कुछ स्टेट्स की पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप खुद भी जो है वो ब्लॉक में जाके विज़िट कर सकते हो, या फिर कुछ जगह CSC सेंटर होते हैं, कुछ जगह ई-मित्रा के होते हैं। ओके, तो ये सभी कुछ तमाम केसेस हैं। या फिर जो है वो आप कोई नियर बाई अपने एडवोकेट है तो उनसे भी संपर्क कर सकते हो जो कि आपकी मदद कर दे। तो यहाँ से इनके संपर्क में जो है वो आप जाके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो इशू करने वाले जो है वो मिनिमम मीन्स तहसीलदार से नीचे के जो है वो रैंक के ऑफिसर नहीं होने चाहिए। तहसीलदार या फिर सर्कल ऑफिसर कहते हैं, या फिर RO रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। ओके, तो उनके रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए। और आप ऊपर में चाहे तो SDO या फिर SDM या फिर जो है वो DM या फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट, सॉरी, उसके बाद जो है या फिर चीफ कमिश्नर, ऐसा कुछ मेंशन रहता है नीचे। ओके, तो सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उनके रैंक का आप बनवा सकते हो, लेकिन सबसे आसान होता है तहसीलदार लेवल से बनवाना। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, तो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको जो है वो बाद में या तो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर जो है वो आपकी अच्छी मार्क्स रहेगी तो आप अगर EWS की कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको UR में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आपके पास उतना अच्छा मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स नहीं होगा तो फिर आपको वैसा रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद जो है वो पॉइंट्स आती है कि प्रोविज़नल और क्लियर का क्या खेल होता है। तो देखो, जो सभी स्टूडेंट्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो सर्टिफिकेट जो जैसा मांगा जाता है वैसा वो प्रोवाइड करते नहीं हैं। तो इन दैट केस उनके पास जो है वो बोला जाता है कि आप एफिडेविट से भी प्रोवाइड करो, या फिर जो है वो उन्हें प्रोविज़नल में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि वो फिर से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ओके, तो और जिनका सर्टिफिकेट 100% जेन्युइन रहता है, वैलिड रहता है, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसको फुलफिल करता है, तो उनको क्लियर मिलता है। और जिनका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनको प्रोविज़नल मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या बात है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट होती है वो अलग होती है, तो इस वजह से। लेकिन आपको जो है वो फॉर्मेट ही ऐसा दिया गया हुआ है जिसमें देखो अब ये फॉर्मेट है। और अगर हो सके तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा रहता है तो अच्छा रहता है, नहीं लिखा रहे तो फिर भी चलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे जैसे देखोगे कि यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट सेंट्रल लिस्ट तो लिखा हुआ है ना, तो वही बात है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके, और या फिर हिंदी वाला अगर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा तो उसमें आपका रहेगा भी नहीं कि सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो और हाँ, लैंग्वेज की बात मैं बताना भूल गया कि लैंग्वेज की बात जो है वो देखो कि लैंग्वेज जो है वो आप कोशिश करो कि इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। ओके, इंग्लिश में अगर आप नहीं बनवा सकते देन आप हिंदी में जाओ कि हिंदी में मेरा सर्टिफिकेट बने, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इंग्लिश को देनी है, देन आपको हिंदी को। और अगर वो हिंदी नहीं बनता है तो फिर आप रीजनल लैंग्वेज इन सभी में भी बनवा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि इंग्लिश में बन जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, इस वजह से। ओके, और कुछ बोनस टिप्स ये देना चाहूँगा कि देखो आप जो है वो जब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप्रैल के महीने में आप जो है वो 2-3 सर्टिफिकेट बनवा लिया करो। एक आपका हो गया एक आपका सर्टिफिकेट हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, फर्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि EWS सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है वो आपका सेकंड नंबर में आप सभी का जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और थर्ड नंबर में जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट आपका जो है वो मैंडेटली बन जाना चाहिए अप्रैल के महीने में, ताकि आपको जो है वो बाद में अगले 1 साल तक जब भी आप फॉर्म फिल करो तो कोई भी इशू ना हो। ओके, सो आई होप कि ये सभी जो है पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट समझे थे और डिस्कस किया आपके साथ। लेकिन अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड फॉर्मेट ये सभी डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख लो कि जो है वो 355 टोटल टेस्ट मिल रही हैं, और जिसमें जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 146 चैप्टर टेस्ट, 55 चैप्टर सेक्शनल टेस्ट, 124 प्रीवियस ईयर और 30 जो है वो फुल टेस्ट मिल रही है। वहीं जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो नीचे में अगर आप 2021 के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 577 टोटल टेस्ट में देखने को मिल रही है, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 का भी जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। ओके, 26 टेस्ट जो है वो टीयर 1 के लिए है और 40 टेस्ट जो है वो टीयर 2 के लिए है। तो अगर जो है वो आप फुल पैकेज चाहते हो टेस्ट सीरीज का कि एसएससी का, तो वहाँ पे जो है आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो है वो 2 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो इस ऐप से करंटली अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जो है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप जो है वो सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है। ओके, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वो आपको बहुत सारे सालों का जो है प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा, और वो भी जो है वो एक टेस्ट के फॉर्म में, ओके, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इससे जो है वो आपको अपना प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा खासा मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें जो है आपको रियल पोटेंशियल पता चल पाएगा कि मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका आप जो है वो चाहे तो टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ टेस्ट तो फ्री हैं, जैसे आप यहाँ पे फ्री दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप फुल पैकेज तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे पास परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़। तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लाइफ टाइम यानी कि 3 इयर्स का पास जो है अभी आपको 599 में मिल रहा है, और ईयरली पास जो कि 365 डेज़ का पास जो है वो 375 में मिल रहा है। लेकिन ये जो है इसकी प्राइस वेरी करते रहती है, तो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा, जिसको यहाँ पे नीचे में अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पास वाले सेक्शन में आना है और नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है RUROA0, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 से घट के 540 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 375 से घट के 338 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आप टेक्स्ट बुक में जो है वो आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसकी साइमल्टेनियसली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि जो है वो एक बार पास परचेज़ करेंगे तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार पास परचेज़ करोगे तो आप एसएससी की सीजीएल और जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद साथ जो है वो CHSL, ओके, कुछ स्टूडेंट्स जो कि MTS की प्रिपरेशन करते हैं तो वो उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और भी जितने भी एग्जामिनेशन हो सभी की टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एक अकाउंट से जो है अगर आपके कोई दोस्त भाई बहन है तो वो भी अगर मीन्स चाहे तो 3 इयर्स का पास परचेज़ करके जो है वो साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो इस टेस्ट सीरीज से भी हेल्प मिल पाएगी आपके प्रिपरेशन में, जो कि एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया।